प्रयागराज की पावन धरती और दिव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 144 वर्ष बाद होने वाले इस अद्भुत संयोग के साक्षी बन रहे हैं और इस दिव्य महाकुंभ का प्रमुख आकर्षण का बिंदु है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग द्वारा स्थापित प्रदर्शनी एवं विक्रय केंद्र, जिसमें विभिन्न जेलों के बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बिक्री हेतु रखे गए हैं। आइए हम इस प्रदर्शनी की सैर आपको कराते हैं और जेलों में होने वाले सुधारात्मक प्रयासों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराते हैं। सबसे पहले है महाकुंभ की लय पर जिला कारागार फतेहगढ़ के बंदियों द्वारा बनाई गई ये राम नामी शॉल, जिसमें लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग से छपाई की गई है। तो वहीं जिला कारागार चित्रकूट के संस्कृत श्लोकों तथा मां गंगा को नमन करते हुए नीति वाक्यों से प्रिंटेड कुर्ते जनमानस को अपनी ओर खींच रहे हैं। और इसी क्रम में रामपुर के बंदियों द्वारा जरदोजी पैचवर्क वाले सूट भी प्रदर्शनी में रखे गए हैं, जो कि बंदियों की उन्नत हस्तशिल्प कला का एक उदाहरण है। वहीं प्रतापगढ़, जो कि अपने आंवले के उत्पादों के लिए विश्वविख्यात है, जेल के बंदियों द्वारा आंवला के विभिन्न उत्पादों जैसे मुरब्बा, अचार, कैंडी, लड्डू, बर्फी, जूस आदि तैयार किए गए हैं तथा इन्हें बाजार में एक विशिष्ट स्थान देने के लिए एक सुंदर ब्रांड नेम से सुसज्जित किया गया है, आंवला कृति। इन उत्पादों को FSSAI का लाइसेंस भी मिला है, जो कि इनकी उत्कृष्टता को स्वतः प्रमाणित करता है। साथ ही साथ कारागार स्तर पर आसानी से उपलब्ध सब्जियों जैसे कटहल, मिर्च, जिमीकंद, लहसुन आदि के अचार भी प्रतापगढ़ जेल के बंदियों द्वारा तैयार किए गए हैं। एक जेल द्वारा सीमेंट के गमले बनाए गए हैं, तो एक दूसरी जेल द्वारा लोहे का प्लांटर स्टैंड बनाया गया है। चित्रकूट के बंदियों द्वारा लाल मोरंग और स्टोन डस्ट से सीमेंटेड गमले बनाए गए हैं और उन पर ऑयल पेंट से खूबसूरत रंगीन चित्रकारी भी की गई है। वहीं केंद्रीय कारागार आगरा के बंदियों द्वारा प्लांटर स्टैंड भी बनाया गया है। रायबरेली, आजमगढ़ और बिजनौर जैसे जेलों के बंदियों के द्वारा बहुत ही खूबसूरत टेराकोटा के बर्तन, मूर्तियां, बच्चों के खिलौने, गुल्लक, शिवलिंग आदि बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार की प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण की अवधारणा को साकार करते हुए बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कन्नौज के बंदियों ने झोलों का निर्माण किया है, जिनका प्रयोग आप प्रदर्शनी से खरीदे गए सामानों को रखने में कर सकते हैं। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर के बंदियों द्वारा मंदिरों में इस्तेमाल होने वाली धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री आदि बनाई जा रही है। तो वहीं केंद्रीय कारागार बरेली के बंदियों द्वारा हवन कुंड बनाया गया है और बिजनौर के बंदियों के द्वारा पूजा स्थल पर बैठने वाली ऊन से बनी आसनी बनाई गई है। एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि समाज से विलुप्त हो रही कलाओं को हमारे जेलों के बंदियों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर जीवित रखा जा रहा है, जिसका एक अनूठा उदाहरण मैनपुरी जेल के बंदियों के द्वारा तारकशी कला से निर्मित विभिन्न भगवानों की आकृतियां, जो कि बहुत खूबसूरती से शीशम की लकड़ी पर लाइनिंग कटिंग करके पीतल, तांबा और चांदी के तारों से उकेरी गई हैं। वहीं महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हुई केंद्रीय कारागार आगरा के बंदियों द्वारा बनाई गई साड़ियां तथा गमछे, तौलिए इत्यादि हैं तथा कुछ कारागार के बंदियों द्वारा लकड़ी से निर्मित रसोई घर में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न वस्तुएं जैसे चकला, बेलन, मूसल आदि भी बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख केंद्रीय कारागार नैनी, केंद्रीय कारागार आगरा, केंद्रीय कारागार बरेली व केंद्रीय कारागार वाराणसी हैं। इसी क्रम में जिला कारागार आगरा के बंदियों द्वारा बनाए गए चमड़ों के जूतों एवं स्पोर्ट्स शूज प्रदर्शनी में आने वाले महिला एवं पुरुष सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। नाम मात्र के मूल्य पर प्रदर्शनी में ये फुटवेयर आप सबके अवलोकन के लिए प्रस्तुत है। अब अगली बारी आती है कन्नौज की, जहां का इत्र एवं सुगंध देश विदेश तक अपनी खुशबू फैलाता है और वहां के बंदियों ने बनाई है सुगंधित गुलाब, चंदन व मोगरा की धूप बत्ती। इनकी विशेषता है कि ये बिना किसी केमिकल के सूखे हुए फूलों को पीसकर बनाई गई है। वहीं केंद्रीय कारागार आगरा, केंद्रीय कारागार नैनी के बंदियों द्वारा उच्च गुणवत्ता के फर्नीचर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सप्लाई कई विभागों को तथा माननीय उच्च न्यायालयों तक की जाती है, जिसमें नैनी जेल द्वारा बनाए गए सोफा सेट, वाराणसी और आगरा द्वारा बनाए गए मंदिर, छोटी बड़ी चौकियां प्रदर्शनी में रखी गई हैं।
वहीं खास आकर्षण का बिंदु है बरेली जेल की फोल्डिंग आराम कुर्सी तथा स्टूल, जो कि किसी भी लॉन या बगीचे की सुंदरता में चार चांद लगाने की क्षमता रखता है। और वहीं केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ के बंदियों द्वारा खूबसूरत अम्ब्रेला बनाया गया है, जो कि इस कुर्सी के साथ लगाकर आप बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद ले सकते हैं। अब हम आगे आते हैं बिजनौर जेल के बंदियों के द्वारा लकड़ी की खूबसूरत कीरिंग्स बनाए गए हैं, जिन पर अल्फाबेट अंकित है, तथा मैनपुरी जेल द्वारा छोटी छोटी आकृतियों के लकड़ी के कीरिंग्स भी तैयार किए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपने मित्रजनों को उपहार स्वरूप देने के लिए खरीद सकते हैं। जेलों में बेकरियां स्थापित हैं। विशेषतया केंद्रीय कारागार वाराणसी के बंदियों ने ब्रेड पावरोटी बनाकर प्रदर्शनी में रखी है, परंतु सबसे स्वादिष्ट है उनके द्वारा निर्मित बिस्किट, जिसका स्वाद निश्चित तौर पर आपको लुभाने वाला है। केंद्रीय कारागार नैनी और आगरा के बंदियों द्वारा निर्मित उच्च कोटि के फिनाइल साबुन भी इस प्रदर्शनी में रखे गए हैं। गोरखपुर जेल के बंदियों ने अशोक की लाट और सत्यमेव जयते का एम्ब्लेम बेहद खूबसूरती से फोटो फ्रेम में उतार कर रख दिया है, जो कि किसी भी सरकारी कार्यालय का सम्मान बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और सबसे प्यारी है हमारी बांके बिहारी जी की पोशाकें, रंग बिरंगी और गोटे से सजी हुई, जिन्हें बनाया है हमारे मथुरा जेल के बंदियों ने, जिनके द्वारा बनाई गई ये पोशाक बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी की सेवा में भी समर्पित की जाती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारी मेरठ जेल के बंदियों द्वारा खेलकूद के लिए बेहतरीन क्वालिटी की फुटबॉल का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं बच्चों का मन लुभाने के लिए झांसी जेल के बंदियों द्वारा प्यारे प्यारे टेडी बियर्स बनाए गए हैं, जिस पर हर बच्चे का मन मचल जाना स्वाभाविक है। इसी श्रृंखला में अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए गाजियाबाद के बंदियों के द्वारा बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार की गई। जैसा कि जिला भदोही और जिला मिर्जापुर अपने शानदार कालीनों के लिए विख्यात हैं, वहां के बंदियों द्वारा बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते हुए महाकुंभ 2025 के लिए विशेष तौर पर कालीन वाला वॉल हैंगिंग और डोरमेट बनाए गए हैं, तथा दोनों ही जिलों के बंदियों द्वारा महाकुंभ लोगों को कालीन में उतार कर रख दिया गया, जिस पर बरबस ही आपका ध्यान स्वतः चला जाएगा। तभी जो हाथ अपराध की ओर उन्मुख हुए थे, यदि उन्हें सही दिशा व उचित मार्गदर्शन किया जाए तो वो भी समाज की उन्नति में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अंतर्गत कारागारों में संचालित कौशल विकास के तहत बंदियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण एवं ओजीओपी के अंतर्गत प्रत्येक जेल अपने कुछ विशिष्ट उत्पाद निर्मित कर रही है, जो कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कारागार के बंदियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प आदि के नमूने इसका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आइए इसलिए इस वाक्य को आत्मसात करें, पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।